हेलो दोस्तों, मैं काजिम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी की खबर में हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट की आयु और पेंशन की राशि में वृद्धि। ईपीएफओ पेंशन स्टेटस। सरकार अपने सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई। इस बात से सभी अवगत हैं कि मनुष्य के शरीर में कार्य करने की क्षमता सदैव के लिए भरपूर मात्रा में नहीं होती। जिस तरह से उसे अपने उस अवस्था के विषय में भी विशेष ध्यान रखना होता है जिस अवस्था में वो कार्य करने योग्य नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसके जीवन में सभी आवश्यक चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो बता दें कि ऐसा आवश्यक नहीं है। इसी वजह से बहुत से संस्थाओं में पेंशन स्कीम का निजात किया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के रिटायरमेंट के समय अर्थात जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे पेंशन के तौर पर एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। यदि आप भी किसी संस्था में कार्यरत हैं और आपको भी मासिक वेतन प्राप्त होता है तो आपको बता दें कि पेंशन स्कीम सभी लोगों के लिए मौजूद होती है। पेंशन स्कीम को जानने के वास्ते हम इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है कंपनी के द्वारा प्रदान किए जाने वाला पेंशन, जिसमें कर्मचारियों के हर महीने के वेतन से कुछ हिस्सा पेंशन के तौर पर काट कर रख लिया जाता है, जिससे कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर उसे और ब्याज बढ़ाकर दिया जाता है। आपको बता दें कि यह ब्याज दर लगभग 8 से 9% का हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि ईपीएफओ के तहत सभी कर्मचारियों को वर्तमान में 12% तक के ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपको ये भी बताते चलें कि यदि आप किसी संस्था में कार्यरत नहीं हैं तथा छोटी मोटी दुकान या व्यवसाय चलाते हैं तो आपको भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। ऐसे आम नागरिकों के लिए भी पेंशन की स्कीम उपलब्ध है, जिसे पीपीएफ अकाउंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि पीपीएफ अकाउंट अर्थात पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति को मिल सकता है, बतौर वह हमारे देश का ही नागरिक होना चाहिए। उसके पास हमारा देश भारत की नागरिकता होनी अनिवार्य है। किसी अन्य देश के शरणार्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट यदि चाहें तो इसे पोस्ट अथवा बैंक में खुलवा सकते हैं। जिस प्रकार से सभी कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट खुलवाना अनिवार्य है, उस प्रकार से पीपीएफ अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य नहीं है। ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आप नहीं भी चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीपीएफ अकाउंट में मिलने वाला ब्याज दर लगभग 7 से 8% के बीच होता है। पीपीएफ अकाउंट हमारे देश में निवास करने वाला व्यक्ति आसानी से खोल सकता है। इसे खोलने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप इसमें सालाना 500 रुपया से 2 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें पोर्टल विड्रॉल भी कर सकते हैं, किंतु इसके लिए आपको 5 वर्ष तक का इंतज़ार करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि ईपीएफओ पेंशन का जो स्टेटस है, जिसके तहत एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इसके अनुसार केंद्र सरकार बहुत ही शीघ्र कर्मचारियों जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं की आयु और पेंशन राशि को बढ़ा सकती है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आर्थिक सलाहकार समिति के प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार देश में निवासी सभी लोगों की कामकाजी उम्र सीमा को बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा पीएम की आर्थिक समिति सलाहकार ने यह भी कहा था कि देश में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को भी लाया जाना चाहिए।
इस बात से भी अवगत करा दें कि न्यूनतम पेंशन 2000 की होगी। आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा हेतु बेहतर इंतज़ाम करने की भी सलाह प्रदान की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के मुताबिक यदि कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाया जाता है तो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। अब आपके मन में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि भला ऐसा क्या हो सकता है, तो आपको बता दें कि ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने हेतु किया जाने वाला है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वास्ते भी कौशल विकास के विषय में बातें की जा रही हैं। एक अन्य खबर के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे कि कौशल विकास में प्रत्यक्ष असर पर पड़ सके। इस प्रकार से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दूर दराज के इलाकों में रहने वाले शरणार्थी प्रवासी भी यदि इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं लेकिन उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। साल 2019 में हमारे देश लगभग 10% जनसंख्या 14 करोड़ में से वरिष्ठ की श्रेणी शामिल थी। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे कि सभी कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल बन सकता है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट की आयु और पेंशन की राशि की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट की आयु तथा पेंशन की धनराशि में वृद्धि की जा रही है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक कर्मचारी संघ अपनी मांगों के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लागू हो सकता है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम रिटायरमेंट की आयु और पेंशन की राशि में वृद्धि। जानकारी प्रदान की गई। आशा है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आई होगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। आगे की जो खबर मिलेगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।